नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एंटी लव जिहाद विधेयक को पारित कर दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण विधेयक था जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज पारित कर दिया गया है। अब गैर कानूनी तरीके से धर्म छिपाकर या धर्म परिवर्तन कर कर शादी करना, अब उसमें सजा का प्रावधान आ गया है। तो ऐसे में मुश्किल हो जाएगा। तो इसको लेकर एंटी लव जिहाद विधेयक जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित हो गया है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित किया, बल्कि आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा और इसके अलावा राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया, तो एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं आज का दिन उत्तर प्रदेश में था। जिस तरीके से यह महत्वपूर्ण विधेयक पास हुआ है, ऐसे में आपको बता दें, लव जिहाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चरम पर था और उसको लेकर लगातार इस कानून की मांग की जा रही थी, तो ऐसे में ये जो विधेयक है ये पारित हो चुका है और आने वाले वक्त में ये कानून बन जाएगा। इस अध्यादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लव जिहाद यानी कि गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने या धर्म छिपाकर शादी करने के मामले में सख्त सजा का प्रावधान होगा। शादी से पहले धर्म परिवर्तन के लिए 2 महीने पहले नोटिस देना होगा और स्थानीय जो जिलाधिकारी होंगे वो इस मामले में अनुमति देंगे। नाम और धर्म छिपाकर शादी करने वाले सामूहिक रूप से अवैध धर्मांतरण पर 10 साल की सजा का प्रावधान भी। आपको बता दें, महिला एससी और एसटी वर्ग की हो तो धर्म परिवर्तन कराने पर 2 साल से 10 साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। तो ये इस पूरे विधेयक में प्रावधान है और फिलहाल ये उत्तर प्रदेश विधानसभा से विधेयक पारित हो चुका है। ऐसे में अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा और एक महत्वपूर्ण विधेयक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से चरम सीमा पर था उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, और योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार इस चीज के लिए प्रतिबद्ध थी। और आज जब विधानसभा का सत्र उत्तर प्रदेश का चल रहा था तो उसमें इस विधेयक को पारित किया गया है। आपको बता दें, इस विधेयक की अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की जाए तो लव जिहाद के खिलाफ इस अध्यादेश में 10 साल की सजा का प्रावधान है, वहीं 15,000 से 5 लाख तक का जुर्माना है। इस अध्यादेश में शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित किया गया है और धर्मगुरु धर्म परिवर्तन करता है तो उसे जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जो धर्म परिवर्तन करेगा उससे भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान इस अध्यादेश में है। यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस अध्यादेश के, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम इस अध्यादेश को पारित करना। और आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में दरअसल 4 महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं वो विधानसभा के पटल पर रखे गए, जिसमें एक एंटी लव जिहाद विधेयक है, उसमें एक इसके अलावा प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण विधेयक है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 ये पारित किया गया है। तो 4 महत्वपूर्ण विधेयक आज विधानसभा की पटल पर रखे गए थे और इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण था वो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 यानी एंटी लव जिहाद विधेयक था, जिसे आज पारित किया गया है। तो इसको लेकर केरल में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो उन्होंने इस एंटी लव जिहाद विधेयक का वहां भी जिक्र किया था। लव जिहाद को लेकर वो केरल सरकार को घेरते नजर आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हाईकोर्ट ने भी, जो केरल की हाईकोर्ट है, उसने भी इसका जिक्र किया है लव जिहाद का, लेकिन उसके बाद भी केरल सरकार ने इसको लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया है। तो लव जिहाद को लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके खिलाफ ये विधेयक बनाने, ये कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं, इसकी बानगी साफ तौर पर देखी गई है। और अब न सिर्फ इस विधेयक को लेकर बल्कि आज साफ तौर पर समाजवादी पार्टी से लेकर राहुल गांधी तक पर निशाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से साधा गया है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान
राम गोविंद चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वो बेहद ही सरल व्यक्ति हैं, लेकिन गलत पार्टी में होने के कारण वो कभी कभी भटक जाते हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की टोपी को लेकर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं बेसिक स्कूल के एक कार्यक्रम में गया था, जहां मेरा विरोध करने के लिए कुछ लोग टोपी पहनकर आए थे। टोपी पहनकर आने वालों को 28 साल के बच्चे ने कहा कि मम्मी देखो गुंडा आया है। इस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधानसभा में किया गया। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा था। जिस तरीके से उनके नेता हरी और लाल टोपी पहनकर विधानसभा में पहुंचे थे, तो उसको लेकर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि गमछा बांधकर आते, पगड़ी पहनकर आते तो मैं उनका स्वागत करता, लेकिन वो अच्छा लगता, लेकिन ये नाटक से तो बेहतर होगा। इस तरीके से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया। वहीं राहुल गांधी ने जिस तरीके की टिप्पणी उत्तर भारत को लेकर की, उस पर भी उन्होंने दो टूक राहुल गांधी को निशाने पर लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश से जीतने वाले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बाहर जाकर प्रदेश की खिल्ली उड़ा रहे हैं। आपके पास इटली जाने का वक्त है, लेकिन अमेठी आने का वक्त नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कैसा राजनीतिक संस्कार है, जब यहां आएंगे तो मंदिर भी याद आता है और जब वहां जाएंगे तो सब कुछ भूल जाते हैं। इसको लेकर उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी तक भी निशाना साधा। लेकिन इस पूरे मामले के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। उनकी एक टोपी की तस्वीर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई। तो इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में राजनीति है वो अब चरम सीमा पर है। जिस तरीके से तमाम नेता एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आते हैं और आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में साफ तौर पर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा और समाजवादी पार्टी के नेता को लेकर उनकी टोपी पर सवाल खड़े किए, तो उसको लेकर बौखलाहट भी देखने को मिली। विधानसभा में तमाम तरीके से जो प्रतिपक्ष के नेता थे वो हंगामा करते भी नजर आए। लेकिन इन सब के बीच एंटी लव जिहाद विधेयक 2021 जो पारित किया गया है, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अब लव जिहाद यानी गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन और धर्म छिपाकर शादी करने वाले लोगों को अब सजा का प्रावधान हो गया है। तो ऐसे में लव जिहाद के जो मामले लगातार न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में बढ़ रहे हैं, उसको लेकर ही उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह कदम उठाया है जिसमें सजा का प्रावधान है, जिसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। और अब जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सामने आ रहे थे कि किस तरीके से झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराकर शादी की जा रही थी, तो उसमें अब तमाम लोगों के लिए मुश्किलें योगी आदित्यनाथ सरकार ने खड़ी कर दी हैं। अब ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें साफ तौर पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो वहीं 5 लाख तक का जुर्माना है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण दिन और एक महत्वपूर्ण विधेयक आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ है, जिसका इंतजार हर किसी को था क्योंकि इसकी मांग लगातार की जा रही थी। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार में अलग अलग राज्यों के जुटे हुए हैं, केरल पहुंचकर इसलिए उन्होंने लव जिहाद का मुद्दा जो है वो उठाया है क्योंकि हाईकोर्ट वहां इस बात का जिक्र कर चुका है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब केरल पहुंचे तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। इसके अलावा वो केरल सरकार पर भ्रष्टाचार से लेकर उन्होंने तमाम आरोप भी मढ़े। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार योगी सरकार कार्य कर रही है, ना सिर्फ लव जिहाद कानून को लेकर बल्कि तमाम ऐसे कानून हैं जिसको लेकर लगातार वो प्रतिबद्ध है, फिर चाहे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हो या फिर तमाम भ्रष्ट लोगों पर शिकंजा कसना हो, तो लगातार इस चीज को लेकर योगी आदित्यनाथ प्रतिबद्ध हैं। और फिलहाल आज की तस्वीर ये कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अमेठी की जनता जिन्होंने 15 साल तक राहुल गांधी को सत्ता सौंपी है, लेकिन किस तरीके से राहुल गांधी उनका मजाक उड़ाते नजर आते हैं, ये बेहद अपमानजनक है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। वहीं आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ये भी खुले तौर पर कह चुके हैं कि जिस तरीके से लव जिहाद लगातार बढ़ रहा है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि केरल तक, इस तरीके से अगर केरल की जो राज्य सरकार है इसको लेकर कोई संजीदगी नहीं दिखा रही है, तो जाहिर तौर पर केरल राज्य को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की ओर वहां की सरकार अग्रसर है। यही वजह है कि वो लव जिहाद को लेकर
कोई कानून नहीं बना रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इसको लेकर कानून बना दिया है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में जिस तरीके से महिलाओं को झांसे में लेकर, जिस तरीके से उनका धर्म परिवर्तन कराकर अभी तक फंसाया जा रहा था, उसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ सरकार गंभीर है और यही वजह है कि लव जिहाद को लेकर यह कानून अब बनाया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।